बेलाखिर प्यूटन की तरफ से अपने घर पर होने वाले हमले का जवाब दे दिया गया है। यूक्रेन के दो शहरों को निशाना बनाया गया है और इसके अंदर यूक्रेन के फ़कत दो शहर ही नहीं बल्कि पोलैंड और कतर किस तरह से इस हमले की जद में आए हैं, ये चीज़ हमने आपके सामने रखनी है। और अमरीकी फ़ौज अपने हुकाम को ख़बरदार भी कर रहे हैं प्यूटन के इरादों से मुतल्लिक। ये पूरी खबर क्या है, तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ है 9 जनवरी 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपने ये खबर देखी होगी कि व्लादिमीर पुतिन के घर पर हमला हुआ। रूस की तरफ से ये एक बड़ा जो दावा है वो किया गया था। अमेरिका फ़िलहाल इसको मानने के लिए तैयार नहीं था। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की तरफ से इसका इनकार कर दिया गया था। बाद अज़ा हमने ये भी देखा कि एक रशिया के सफ़ीर की तरफ से जो सबूत है ड्रोन से मिलने वाले, जो उसके कंपोनेंट से अज्जा थे, वो भी अमेरिकी हुकाम को दिखाए गए ताकि इस बात को पुख्ता किया जा सके ज़ेलेंस्की के अगेंस्ट, जिसके अंदर ये बताया जा सके कि देखिए कि जो ज़ेलेंस्की हैं यूक्रेन के सदर, उन्होंने जंगी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए पुतिन के घर को निशाना बनाने की कोशिश की है। लेकिन बहरहाल जैसा कि मैंने कहा कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने इसकी तरदीद कर दी थी और अमेरिका भी मुकम्मल तौर के ऊपर उसने इस बयान के ऊपर इत्तेफाक नहीं किया था। लेकिन बहरहाल पुतिन की तरफ से तो ये पुख्ता था कि हमारे घर के ऊपर या मेरे घर के ऊपर हमला हुआ है और इसका जवाब यकीनन दिया जाएगा। लेकिन ये जवाब दिया जाना था, उससे पहले हमने देखा एक और वाक़या हो जाता है। रशिया के एक आप इसे कह लें कि वो जहाज़, समुद्री आबी जहाज़ जो कि वेनेजुएला से तेल निकल कर जा रहा था, और उस जहाज़ के ऊपर, आबी जहाज़ के ऊपर रशिया का एक झंडा भी वहाँ पर था, जो एक अलामत होती है पैगाम देने के लिए कि आप इसे हाथ नहीं लगा सकते, बल्कि ये रशिया की एक प्रॉपर्टी है। बेला इसका नाम था, साबका इसका नाम था, और दूसरा जो इसका मौजूदा जो नाम है मैरन एरा के नाम से ये जो आबी जहाज़ है ये पहचाना जाता है, इसकी शनाख्त थी। लेकिन इस दौरान ही ये खबर भी सामने आई कि अमेरिकी हुकाम की तरफ से इस आबी जहाज़ को, जो तेल बर्दार जहाज़ था, इसे भी अपने कंट्रोल में ले लिया गया। रशिया की तरफ से ज़रूर जो मदद है वो भेजी गई ताकि अमेरिका के ऑपरेशन नाकाम किया जा सके, लेकिन रशिया की जो सपोर्ट थी वो बर वक्त अपने इस जो तेल बर्दार जहाज़ था, आबी जहाज़, उस तक नहीं पहुँच सकी। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि इस जहाज़ के साथ ऑलरेडी रशिया की आबदोज़ें थी, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। लेकिन बहरहाल ये भी वन साइडेड न्यूज़ ही बताई जा रही है। उसके बाद अमेरिकी हुकाम की तरफ से या अमेरिकी फ़ौजी हुकाम की तरफ से एक और ख़बर भी हमारे सामने आई थी, जो ज़राए के हवाले से आप ये कह सकते हैं सरकारी सतह के ऊपर इसको ऑन नहीं किया गया। इस खबर के मुताबिक बताया गया था कि पुतिन जल्द ही अपनी ताकत का मुजाहरा करने जा रहे हैं। अब वो किस नौयत की हो सकती है, क्या हो सकती है, इसकी जो तफसीलात थी वो हमारे सामने नहीं आई थी। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है, यानी कि आज की तारीख की अगर हम देखते हैं 9 जनवरी 2026 की, इसके अंदर रशिया की तरफ से यूक्रेन के दो शहरों को खसूसी तौर के ऊपर टारगेट किया गया और अपने इंतहाई मोहल्लक किस्म का जो मिसाइल है उसके ज़रिए यूक्रेन के इन दो शहरों को निशाना बनाया गया। इस हमले की क्या तफसीलात है, इससे मुतालिक बताया जा रहा है यूक्रेन के शहर कीव और लवीव में 36 मिसाइलों और 242 ड्रोन से यह हमला किया गया है, जिससे तवानाई के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुँचा है और 4 अफराद हलाक भी हुए हैं। तवानाई सेक्टर पर यह हमला बताया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है कि पुतिन जो है वो यूक्रेन के लोगों के ऊपर एक नफसियाती जंग भी मुसल्लत करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सर्दियां हैं और जब एनर्जी सेक्टर के ऊपर हमले होंगे, गैस नहीं होगी और लोगों को इस चीज़ की कमी का सामना होगा, तो बेसर सामानी की हालत में उन्हें रहना पड़ेगा, मुसीबतें सोबतें मज़ीद बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। और ये अल्टीमेट जो है ये एक प्रेशर है वो यूक्रेन के ऊपर या यूक्रेन के जो सदर है ज़ेलेंस्की उनके ऊपर आएगा कि वो रशिया के साथ जो जंग है इसको फिलफोर रोका जाए। तो इस मकसद के साथ रशिया की तरफ से ये हमले किए गए हैं और इसके अंदर ओरेशनिक जो मिसाइल है रशिया का, उसका इस्तेमाल किया गया है। और इसमें आपको मालूम है कि इससे पहले ये तकरीबन रशिया और यूक्रेन का जब से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस मिसाइल का 2 ही बार इस्तेमाल हुआ है और ये अब ये दूसरी बार इस्तेमाल किया गया है। और ये रशिया के इंतहाई मोहलक मिसाइलों में इसका शुमार किया जाता है। ये न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है, आवाज़ की रफ्तार से 10 गुना ये ज़्यादा तेज़ होता है। और बताया ये भी जा रहा है कि रशिया की तरफ से बिलखसूस जो लवीव वाले शहर को जो निशाना बनाया गया है, ये पोलैंड की सरहद से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर दूर थे, जहां पर रशिया के ये मिसाइल जो हैं वो गिरे हैं। अब ये इलामती इसलिए भी है पोलैंड के लिए क्योंकि रशिया ये समझता है कि इसी रास्ते से मगरबी दुनिया से जो असलहा आता है वो यूक्रेन को वो इसी रूट से आता है, पोलैंड के रूट से आता है। तो दर हकीकत ये इनडायरेक्टली पोलैंड को भी पैगाम दिया गया है कि हम आपका जो रास्ता है वो बाखूबी जानते हैं। और कीव पर होने वाले हमले से मुतालिक ये भी बताया जा रहा है, इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने जो चीज़ आ रही है कि जो कतर की एम्बेसी है
उसे भी इन हमलों के अंदर नुकसान पहुंचा है। ये तमाम तर वो चीज़ें हैं और मुमकिन तौर के पर ऐसा लग रहा है कि दर हकीकत ये प्यूटन की तरफ से अपने घर पर होने वाले जो हमला हुआ था उसके एक तो बदले के तौर के ऊपर भी और अपनी दोबारा से एक पावर दिखाने के हवाले से भी और अमेरिका को भी पैगाम देने के लिए भी और मगरबी दुनिया को भी एक पैगाम दिया गया है इस मोहलक हमले के ज़रिए, जो कि प्यूटन की तरफ से अपने इंतहाई ख़तरनाक जो मिज़ाइल हैं और इस्निक मिज़ाइल की बात करते हैं, हम इस्कंदर मिज़ाइल की बात करते हैं, ये दो ऐसे भयानक किस्म के रशिया के पास ख़ास खसूसी तौर के ऊपर जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके ऊपर रशिया जो है वो बड़ा फ़ख्र भी महसूस करता है और इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन के जो शहर हैं इन दो शहरों के ऊपर इंतहाई खौफनाक किस्म का रशिया की तरफ से हमला भी किया गया है। तो रशिया और यूक्रेन की जो जंग है ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक रशिया बाज़ इलाकों के ऊपर भी कब्जा करता हुआ नज़र आ रहा है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की मुज़ाकरात भी चाहते हैं मगर जो कंडीशन वो प्यूटन के सामने रखना चाहते हैं वो प्यूटन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और जो प्यूटन सामने रख रहे हैं वो ज़ेलेंस्की के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मामला आपको मज़ीद तवील होता हुआ भी नज़र आ रहा है। बहरहाल तमाम तर वो अपडेट्स हैं, चीज़ें हैं जो आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।